जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि हम मैथ का जो है सेशन स्टार्ट किए हैं। और डेज 1 में हमने टाइप 1 को संख्या पद्धति के अर्थात नंबर सिस्टम के टाइप 1 को पढ़ाया है। आप लोग को अच्छा लगा, कमेंट किए, पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम मिला, पर फिर कोई बात नहीं। हम टाइप 2 की आज बात करेंगे। आज मेरा मैथ सेक्शन के अंतर्गत में डेज 2 है। बस आप लोग को अच्छा लगेगा। हम जो भी क्वेश्चन आपको उसमें करेंगे, जो भी हम होमवर्क आपको देते हैं, बनाने के लिए कहते हैं, उसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, आज जो हमारा मैथ सेक्शन के अंतर्गत में डेज 2 है, और उस डेज 2 के अंतर्गत में हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप 2 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 2 में क्या है। तो चलिए, आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत में टाइप 2 की बात करते हैं। और टाइप 2 में जो पढ़ना है हमारा, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अर्थात अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर क्रमागत की बात करें तो सबसे पहले हमको एक बात समझ लेना है। ठीक है, क्रमागत सम संख्या कहे तब या क्रमागत विषम संख्या कहे तब हमको कैसे लिखना है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर हमको मान लीजिए कहता है क्रमागत सम संख्या की बात, ठीक है, अगर हम लोग कहता है क्रमागत सम संख्या की बात, अगर हम लोग कहता है क्रमागत विषम संख्या की बात, तो दोनों स्थिति में हमको किस तरह से क्रमागत रूप में लिखना है, पहले इसे हम सीखना जरूरी है। जैसे सपोज डेट आप मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है क्रमागत सम संख्या की बात, तो देखिए यहाँ पर क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या हुआ। अगर कहेगा 4 क्रमागत सम संख्या, अगर आपसे पूछेगा, कहेगा कि चार क्रमागत सम संख्या, ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या की अगर बात कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला क्रमागत संख्या हम लोग मानेंगे x, उसके बाद हम लोग मानेंगे x+2, उसके बाद मानेंगे x+4, और उसके बाद मानेंगे हम लोग x+6। ठीक है, अगर आपसे यही सवाल कहे कि चार जो है क्रमागत विषम संख्या के बारे में बात करेगा। ठीक है, विषम संख्या के बारे में बात करेगा, 4 क्रमागत विषम संख्या के बात करेगा, तो हम कहेंगे x और x+2 और x+4 और x+6। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 क्रमागत विषम संख्या। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दोनों में सेम कैसे हुआ। अगर यहाँ पर हमारा सम संख्या कह रहा है तो फिर भी x+2 x+4 x+6, अगर यहाँ पर विषम संख्या कह रहा है फिर भी हम लोग x+2 x+4 और x+6 कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सबसे छोटी अगर हम लोग सम संख्या देखेंगे तो हमारा सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अगर हम लोग विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो x की जगह पर अगर हम लोग सम संख्या के जगह पर अगर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, अगर आपको x की जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 2 हो गया, और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब x का मान 2 और 2 दोनों मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। x का मान फिर यहाँ पर 2 रखेंगे और 4 रखेंगे, दोनों मिलकर कितना हो गया, तो 6 हो गया। यहाँ पर फिर 2 रखेंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, तो 8 हो गया। ये 2 4 6 8, देखिए ये सभी सम संख्या है या नहीं है, ये सभी सम संख्या है। और यहाँ पर 2 4 6 8 बिल्कुल क्रम के अनुसार यह सम संख्या दिखाई दे रहा है आपको। जैसे 2 के बाद में हमारा सम संख्या कौन आता है, 4, 4 के बाद में कौन आता है, 6, 6 के बाद में कौन आता है, 8। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो सेम कंडीशन हमारा रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, x का मान 1 और +2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। फिर x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर x का मान हम लोग 1 रखेंगे तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब 1 3 5 7, ये भी बिल्कुल क्रम के अनुसार अपना विषम संख्या दिखा रहा है कि 1 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो अगर हमको क्रमागत सम संख्या का बात कहेगा फिर भी हम लोगों को इसी टाइप में लिखना है। अगर हमसे क्रमागत विषम संख्या की बात कहेगा तो फिर भी हमको इसी टाइप में लिखना है। अब दोनों कंडीशन में क्यों इसी टाइप में लिखाता है, क्योंकि सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या होता है 2
और सबसे छोटी जो है विषम संख्या जो होता है हमारा 1 होता है। इसीलिए इस क्रम में ही दोनों सिचुएशन में हमको लिखना है, ठीक है। अब आपको सवाल हम एक लिखा हुआ जो सवाल को पढ़ते हैं और बनाते हैं, तब आपको क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा कि अब सिचुएशन के अनुसार हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि सवाल आप देख पा रहे हैं कि सवाल में कहता क्या है, देखिएगा एक मिनट। सवाल में यह कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर देखिएगा 3 क्रमागत सम संख्या। अब 3 क्रमागत सम संख्या की बात कहेंगे तो सबसे पहला x हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो सम संख्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा x+4। यह 3 क्रमागत हो गया कि नहीं बताइए। पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। 3 क्रमागत सम संख्या हो गया, ठीक है। अब कहता है इसका योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब कि x का और x+2 का और x+4 का, ठीक है, ये सभी का योग जो है यह कितना दिया है बताइएगा, ये 24 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीधा कैलकुलेशन करेंगे। हम जानते हैं कि जात जात को हमेशा एक साथ रखा जाता है, तो यह x और यह x और यह x, यानी कि यहाँ पर कितना x दिखाई दे रहा है, तो 1x 2x और 3x, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24। आप जानते हैं कि बराबर के इस साइड जब अंक आता है तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है, तो 24 - 6 हम लोग यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 3x बराबर हमको 18 मिल जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 18/3 मिल जाएगा, यानी कि 6, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आया, 6 आया, ठीक है। x का वैल्यू हमको कितना आया है, 6 आया। अब यहाँ तक तो आप समझ गया कि x का वैल्यू हमको 6 आया। अब आपको सीधा सीधा ये बात समझना है कि जो x का वैल्यू 6 आया है, इसका मतलब वो एक सम को किसको माने हैं, प्रथम वाले सम संख्या को हम लोग x माने, हम यही ना माने हैं। पहला जो है सम संख्या हमारा x है, दूसरा सम संख्या x+2 है और तीसरा सम संख्या x+4 है, ठीक है। तो यानी कि x का जो वैल्यू आया है, x का वैल्यू हमको कितना है, 6 आया है। इसका मतलब पहला सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार में 6, और दूसरा सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 6 और +2, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 8, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा सम संख्या 8 हो जाएगा, और तीसरा जो होगा यानी कि x का वैल्यू हम लोग फिर 6 और 4, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा सम संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा सम संख्या कितना आ गया, 6, दूसरा सम संख्या 8 और तीसरा सम संख्या 10, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो एकदम पक्का 24 आएगा। क्यों, क्योंकि क्रमागत रूप से कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि इसका योग 24 है। तो प्रूफ कर लीजिए आप, 6 8 14 होता है, 14 10 24 होता है। इसका मतलब वही वह तीनों क्रमागत सम संख्या है जिसका योग कितना है, 24 है। तो कहता है कि इसमें ठीक बीच वाली संख्या को बताए। अब इसमें बताइए, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये तीनों में बीच वाली संख्या कौन है, यही वाला ना है, बीच वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच वाला है। तो इस बीच वाले का मान कितना आया है, 8 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली संख्या का मान जो हो जाएगा हमारा, बीच वाली संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहता कि पहली संख्या का मान ज्ञात करें तो आप कह देते कि 6 आंसर होगा। अगर आपसे कहता कि तीसरी संख्या का मान ज्ञात करें तो आप कह देते कि 10 आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे कहता इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का मान कौन है तो आप कहते कि 10 है। कहता तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन होगा तो आप कहते कि 6 है, ठीक है। अगर आपसे ये भी सवाल कर सकता था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा तो आप कहते कि तीनों संख्याओं का योग 24 होगा। आपसे यह भी सवाल कर सकता था कि द्वितीय और तृतीय संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 और 8 मिलकर कितना हो जाता, 18 होता, अर्थात आप आंसर उस समय 18 भी कह सकते थे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। फिर हम एक और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम बनाते हैं, और आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार में आप समझ जाइएगा इसको, तो ये मैथ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। अब देखिएगा आपके बोर्ड पर ये दूसरा क्वेश्चन सामने आ गया है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सेम जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बताए हैं उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। बिल्कुल आसान है, ये भी आपसे बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाएगा। जैसा आप देख लीजिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्रमागत संख्या अगर हम लोग सम संख्या मानेंगे तो पहला कितना हो जाएगा, x, दूसरा कितना हो जाएगा x+2, तीसरा कितना हो जाएगा x+4,
चौथा कितना हो जाएगा x प्लस 6 और पाँचवा कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो 5 कर्मागत, यहाँ पर क्या बोला है 5 कर्मागत कह रहा है। तो देखिए ये पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया, ठीक है। और इन्हीं सब संख्याओं का जो योग है, योग का मतलब क्या होता है जोड़, इन्हीं सब संख्याओं का योग हमारा कितना दिया है 80 दिया है। तो सिंपल सा बात है, उसी तरह से करेंगे 1x 2x 3x 4x 5x। मतलब अगर जात जात को हम लोग एक साइड में रखते हैं तो सभी x मिलकर कितना x हो गया 5x हो गया, प्लस अंक को अंक के साथ में जोड़ेंगे, 2 और 4 मिलकर 6, 6 और 6 मिलकर 12, 12 और 8 मिलकर कितना हो गया 20। 5x प्लस 20 बराबर हम 80 आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर 5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80। और आप जानते हैं कि बराबर के जब उस साइड में जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, इसीलिए 5x बराबर 80 में से 20 गया तो कितना हो गया 60 हो गया। यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/5 यानी कि 12, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आया 12 आया, ठीक है। x का मान हमको 12 आया है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देखना है हमको। हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या तो हमारा यही वाला है ना, क्योंकि यही इसी को हम लोग x माने हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या तो हमारा x का वैल्यू आया कितना है 12, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इस संख्या से ये बड़ा ही होते जाएगा। अगर हमको कहता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा तो यहाँ पर 12 और 8 मिलकर कितना हो जाता है 20 हो जाता है सबसे बड़ी संख्या। अगर यहाँ हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें तो सबसे छोटी संख्या हमारा 12 ही हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी जोड़ी गई संख्याओं की, जोड़ी गई जो है संख्याओं में कोई संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कहता पहली संख्या ज्ञात कीजिए फिर भी 12 आंसर होता। आपसे कहता दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो 12 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाता 14 आंसर हो जाता। आपसे कहता कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए तो 1 2 3 4, चौथी संख्या ये वाला है, तो 12 और 6 मिलकर कितना हो जाता 18 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल इसी टाइप का होगा और वो भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप ये मेरा मेथड समझ गए हैं तो। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हमको लिखना है कि 5 वह क्रमागत सम संख्या है कौन। तो सबसे पहला हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं में सबसे पहला जो संख्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, सबसे पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4 और चौथा हो जाएगा x प्लस 6 और पाँचवा हो जाएगा x प्लस 8। ये 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इस सब का प्लस कर देना है, यानी कि सब का योग हमको कितना दिया है, तो सब का योग दिया है 250। हम आपको बोले थे हमेशा जात जात को एक साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर 1x 2x 3x 4x 5x, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया 5x, और अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे। 2 और 4 मिलकर कितना हुआ 6, 6 6 कितना हुआ 12, 12 8 कितना हुआ 20। 5x प्लस 20 बराबर हमको 250 मिल जाएगा यहाँ पे। इसीलिए 5x बराबर कितना हो जाएगा 250 में से हम लोग 20 क्या करेंगे घटा देंगे। हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग बराबर की इस साइड डिजिट जाता है तो वह अंक हमारा घट जाता है। तो यहाँ पर 5x बराबर 250 में से 20 गया तो कितना हो गया 230, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 230/5। अब यहाँ पर काटा दीजिए, 5 चौका 20 और 5 छक 30, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आया 46, 46 हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे छोटी सम संख्या हमारा ये वाला होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वह संख्या बड़ा होते जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमारा कौन है x प्लस 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब यही वाला होगा। और x का वैल्यू तो हमको पता है कि 46 है, और इसको 8 जोड़ देंगे तो 46 8 कितना हो गया 54, अर्थात सबसे बड़ी सम संख्या हमारा कितना हो गया 54 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या हमारा कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर सम या विषम संख्या के क्रमागत संख्या वाले जब प्रश्न आपको देंगे तो सेम आपको प्रोसेस से बनाना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर आप इस ढंग से बनाते हैं तो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? 51 है। तो पहला हो जाएगा हमारा x, दूसरा हो जाएगा x+2 और तीसरा हो जाएगा x+4 और इसी का मान हमको कितना दिया है? 51 दिया है। ठीक है, तो सबको जब जोड़ देंगे यानी कि 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना? 6। यही का मान, इसी का मान 51 है, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा? 51 में से 51 माइनस 6 करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 51 में से 6 घटाएंगे तो 45, अर्थात x बराबर कितना हो गया? 45/3 अर्थात 15, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आया? 15 आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या, ठीक है, बीच वाली विषम संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो पहला विषम संख्या तो हमारा x है, दूसरा है हमारा x+2 और तीसरा है हमारा x+4। इसमें बीच वाली कौन सा हो गया? x+2 हो गया ना बीच वाली, तो बीच वाली x+2 हो गया। x का मान कितना दिया हमारा? 15 और +2, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 17, अर्थात बीच वाली विषम संख्या का मान हमको कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह से सम संख्या कहे तब या विषम संख्या कहे तब कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आपको इससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी तक आपने जो सीखा है, अर्थात हम क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या के आधार पर हम आपको टाइप 2 पढ़ाए हैं और उसी से संबंधित हम आपको सवाल दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप पूरा वीडियो हमारा देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा और इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से यह सवाल आपसे बन जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि सर हमें पसंद आया है, आगे कंटिन्यू वीडियो किया जाएगा। फिर भी हम आपके सामने जो है प्रत्येक दिन मैथ के से रिलेटेड जो है प्रत्येक दिन टाइप टू टाइप आपको हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।